एजुकेशन सदगुरु के डेली जी के क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह निम्नलिखित में से किस यान के प्रक्षेपण की याद में मनाया जाता है। ऑप्शन ए वोस्तोक, बी स्पुतनिक 1, सी अपोलो या फिर डी जेमिनी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी स्पुतनिक 1। प्रत्येक वर्ष 4 से 10 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी वर्ल्ड स्पेस वीक के रूप में मनाया जाता है। यह अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक उत्सव है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह विश्व के पहले मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसे 4 अक्टूबर 1957 को तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। चलिए इसी के साथ आज के सेशन का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए रोजन पेनरोस, बी राइनहार्ड गेंजेल, सी आंद्रे गेज या फिर डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। इस साल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज को दिया जाएगा। इन तीनों वैज्ञानिकों की खोज अंतरिक्ष में मौजूदा ब्लैक होल से जुड़ी हुई है। यूके में पैदा हुए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले रोजर पेनरोस ने पता लगाया कि ब्लैक होल के निर्माण को सापेक्षता के सिद्धांत पर समझाया जा सकता है। वहीं राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज को आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली ऑब्जेक्ट यानी ब्लैक होल की खोज के लिए सम्मानित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन ए 88वां, बी 89वां, सी 90वां या फिर डी 91वां। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 88वां। बीते 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 88वां स्थापना दिवस मनाया है। आपको बता देते हैं कि इस स्थापना दिवस को ही वायुसेना दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि भारतीय वायुसेना का गठन आजादी से 15 साल पहले यानी 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अभी हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। ऑप्शन ए एम राजेश्वर राव, बी महेश कुमार जैन, सी एम डी पात्रा या फिर डी जी महालिंगम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी एम राजेश्वर राव। हाल ही में एम राजेश्वर राव को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। फिलहाल वह केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक हैं। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि राजेश्वर राव की नियुक्ति एनएस विश्वनाथन के स्थान पर की गई है। ध्यान देने योग्य है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के मुताबिक केंद्रीय बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा या फिर डी गुजरात। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी गुजरात। हाल ही में गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिक पंचायत स्तर पर विभिन्न लोक कल्याण सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। डिजिटल सेवा सेतु को भारत नेट परियोजना के तहत शुरू किया गया है, जो फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने की एक पहल है। आपको बता देते हैं कि गुजरात के गांव को डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम के तहत 100 MBPS ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में कुल कितनी बार फिटनेस टेस्ट कराने की सलाह दी है। ऑप्शन ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार या फिर डी 4 बार। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 2 बार। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है। जांच रिपोर्ट उनकी व्यक्तिगत फाइलों में रखी जाएगी। वहीं फिटनेस टेस्ट आयु अनुकूलन स्वास्थ्य मानकों के आधार पर तय होगी। आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2020 को फिट इंडिया संवाद के दौरान इन मानकों का उल्लेख किया था। चलिए इसके साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने क्षतिपूर्ति उपकर यानी कंपेंसेशन सेस से प्राप्त कुल कितनी राशि को राज्यों के बीच वितरित करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए 10,000 करोड़ रुपए, बी 15,000 करोड़ रुपए, सी 20,000 करोड़ रुपए या फिर डी 25,000 करोड़ रुपए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 20,000 करोड़ रुपए। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि क्षतिपूर्ति उपकर यानी कंपेंसेशन सेस से प्राप्त 20,000 करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि जीएसटी परिषद ने जून 2022 के बाद भी क्षतिपूर्ति उपकर जारी रखने का निर्णय किया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि 24,000 करोड़ रुपए का IGST उन राज्यों को दिया जाएगा जिन्हें पहले कम मिलता था। चलिए अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं कि हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए भारत सरकार निम्नलिखित में से किस देश के साथ चर्चा कर रहा है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी इजराइल, सी रूस या फिर डी फ्रांस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी रूस। भारत वर्तमान में रूस के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है।
इन टैंकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है। आपको बता देते हैं कि यह एक ऑटोमेटिक टैंक डिस्ट्रॉयर है और यह हल्का भी है और इन टैंकों को एक एयरक्राफ्ट से ले जाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने कुल कितने दिन के अभियान का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए 100 दिन, बी 120 दिन, सी 150 दिन या फिर डी 170 दिन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 100 दिन। हाल ही में केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पाइप से पानी पहुंचाने के लिए 100 दिनों के एक अभियान को लॉन्च किया है। आपको बता देते हैं कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक हर घर में नल कनेक्शन प्रदान करना है। वहीं इसके अलावा भारत में 81.67% घरों में नल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया था। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि नई कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इफ्को ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन ए प्रसार भारती, बी ऑल इंडिया रेडियो, सी दूरदर्शन या फिर डी BSNL। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी प्रसार भारती। हाल ही में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को ने प्रसार भारती के साथ नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी की है। इस समझौते के तहत डीडी किसान चैनल 30 मिनट की कार्यक्रम श्रृंखला के माध्यम से कृषि में अपनाई गई विभिन्न नवीन तकनीकों और इफ्को के नवाचारों को प्रसारित करेगा। आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में 7वें भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत विग्रह को किस स्थान पर कमीशन किया गया है? ऑप्शन ए हुगली, बी मुंबई, सी विशाखापट्टनम या फिर डी चेन्नई। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी चेन्नई। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG के 7वें अपतटीय गश्ती पोत विग्रह को औपचारिक रूप से चेन्नई के कटुपल्ली बंदरगाह में कमीशन किया गया। यह पोत लार्सन एंड टर्बो द्वारा बनाया गया है और यह रक्षा मंत्रालय द्वारा 2015 में कंपनी को अनुबंधित 7 अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में अंतिम पोत है। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में सबाह अल खालिद अल सबाह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए अजरबैजान, बी कुवैत, सी जॉर्डन या फिर डी ओमान। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।